हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 2, जिसका नाम है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रोइड क्या होता है? द पॉइंट एट विच टोटल एरिया ऑफ प्लेन फिगर लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ बॉडी। यानी किसी भी एक बॉडी का या किसी भी एक प्लेन फिगर का मतलब है कोई भी 2D बॉडी। तो किसी भी 2D बॉडी का कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरे एरिया को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलेंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगल हमारे पास, तो इस रेक्टेंगल का कोई इस बॉडी का कोई ना कोई भी एक पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट। तो उस सेंटर पॉइंट को ही हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर इस रेक्टेंगल की एजेस को अगर हम इक्वली हर डायरेक्शन में घटाते चले जाएं, तो ये रेक्टेंगल छोटा होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा हो आएगा जहाँ पर ये पूरा रेक्टेंगल एक पॉइंट बन जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो अ, अब देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सेंटर क्या होता है? द सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल इज एट पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट ईच अदर। तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? जहाँ पर इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइड सॉरी डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे या मीट करेंगे, वो पॉइंट इसका सेंट्रोइड हो जाता है। तो जैसे अब ये अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बात करें हम, तो इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो L/2 लेंथ हाइट सॉरी लेंथ पे आएगा। और वर्टिकली इसकी जो सेंटर आएगा वो आएगा H/2 डायरेक्शन में। तो सेंट्रोइड ये एक्स बार हो जाएगा यहाँ, एक्स बार और वाई बार। तो सेंट्रोइड को हम एक्स बार और वाई बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सेंटर पॉइंट यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है और यहाँ से H/2 डिस्टेंस पे है। तो सेंट्रोइड कितना हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा L/2 एंड वाई बार हो जाएगा H/2। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल। और ट्रायंगल में क्या होता है? द सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस मीडियन ऑफ ट्रायंगल मीट। यानी ट्रायंगल का सेंटर वो होता है जहाँ पर उसके मीडियन होता है जो किसी भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये बी जी लाइन है और जो जो डी पॉइंट है वो बी जी लाइन को बी डी और डी जी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उस मीडियन बोलते हैं। तो इस पॉइंट का मीडियन और यानी जो सभी लाइन है उनका मीडियन जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वो ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो जाएगा। ये सेंट्रोइड जो होता है वो बेस से ट्रायंगल के बेस से H/3 डिस्टेंस पे होता है। बेस से H/3 डिस्टेंस पे होता है। और बेस से अगर H/3 डिस्टेंस पे है तो टॉप से अगर हम बात करें इसकी तो कितना हो जाएगा? टोटल H में से H/3 घटाएंगे तो 2H/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2H/3 बेस। नाउ आते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम। द सेंटर ऑफ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड A and B इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ साइड B इज कितना? तो ये सैंटोइड का ट्रेपेजियम का सैंटोइड होता है ये, जो कि साइड बी साइड से अगर हम मेजर करते हैं सैंटोइड, तो तब ये H/3 इंटू B+2A/B+A इसके बराबर होता है इसका सेंटर ट्रेपेजियम का। और अगर हमें टॉप से निकालना हो तो इस वैल्यू को हम एच में से, क्योंकि टोटल हाइट इसकी एच है, तो इस वैल्यू को एच में से डिवाइड कर सॉरी इस वैल्यू को एच में से डिवाइड कर देंगे, तो वो टॉप से इसका सेंटर निकल के आ जाएगा। तो ये तो होगा इसका वाई डायरेक्शन में सेंट्रोइड।
तो ये इसका वाई डायरेक्शन में साइनसॉइड हो गया। और अगर एक्स डायरेक्शन में देखें हम साइनसॉइड, तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये यहाँ से बी का हाफ हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका साइनसॉइड हो जाएगा वो एक्स बार इक्वल हो जाएगा तो बी बाई टू का साइनसॉइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम सेमी सर्कल पे। द साइनसॉइड ऑफ सेमी सर्कल इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग इट्स वर्टिकल रेडियस इज कितना। तो 4r/3 पाई इसका साइनसॉइड होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन इन द सेंस वाई डायरेक्शन में। तो ये बेस से, ये इसका ए बी जो है इसका बेस है, तो बेस से 4/3 पाई डिस्टेंस पे होता है इसका साइनसॉइड। तो ये अगेन वाई बार की वो वैल्यू हो जाएगी ये। और सिमिलरली अगर इसका एक्स बार हम देखें, एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंटर कहाँ आएगा, रेडियस पे। ये पूरा डायमीटर तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये रेडियस आ जाएगा। तो इसे या तो हम p/2 लिख सकते हैं, और रेडियस एक्स बार इसका d/2 हो जाएगा या रेडियस हो जाएगा। नाउ अब आते हैं हम सर्कल। द सेंटर ऑफ सर्कल इज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के डायमीटर का हाफ होता है, या हम बोलें कि उसके रेडियस के बराबर होता है। अगर ये सर्कल का कोई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, तो इस सर्कल की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बात हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, इस सेंटर की एज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी वो भी याद हो जाएगी। तो इसे हम देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में वाई बार की वैल्यू भी यहाँ पर आर होएगी, आर रहेगी। और एक्स बार की वैल्यू भी यहाँ पर। तरह से हम कुछ प्लेन फिगर्स का जो साइनसॉइड निकालते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये याद करने पड़ेंगे। इन्हीं की हेल्प से हम आगे जो कंपोजिट फिगर होंगी, कंपोजिट फिगर यानी किसी भी दो प्लेन फिगर को मिला के जो फिगर बनती हैं, जैसे टी सेक्शन हो गया, एल सेक्शन होगा, तो उन्हें कंपोजिट फिगर बोलते हैं। तो उन्हें, उनका साइनसॉइड निकालने के लिए हमें ये कुछ 5-6 बेसिक फिगर है, इनका साइनसॉइड याद याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिट फिगर का साइनसॉइड निकालना सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए इतना ही।